So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. प्लीज जॉइन अस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पूरे देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। खबर आ रही है कि मतदान निकाय की सूचना के बाद लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साल 2024 के आम चुनाव के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी कर रहा है। नामांकन के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। हालांकि बिहार में एक त्योहार होने के कारण समय सीमा 28 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवारों के पास एक निश्चित समय तक अपना नाम वापस लेने का मौका है, विकल्प भी है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च है, लेकिन बिहार के लिए यह अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून को समाप्त होंगे। प्रत्येक चरण विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो ये जो राज्य हैं जहां पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे उसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पांडिचेरी जैसे राज्य शामिल है। खबर आ रही है कि 4 राज्यों सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी होंगे। क्योंकि साल 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, तब जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव नहीं होंगे। उधर बात हम करें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों की यहाँ 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके प्रसार पर गंभीर दंड प्रक्रिया का प्रावधान भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन्हें घर से मतदान करने की अनुमति मिल सके। लगभग 82 लाख मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु वालों की श्रेणी में आते हैं। उधर चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाली टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणियों को शब्दांश पढ़ा है और चुनाव आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी है। रविवार को मुंबई में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, न कि हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक चेहरा है जिनको आगे किया हुआ है, हम उस शक्ति के खिलाफ हैं जो उनके पीछे है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पुरी ने कहा, उन्होंने जो कहा है मैंने वही पढ़ा और फिर हमने जाकर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया है, उन्हें नारी शक्ति का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर भाजपा के हमले का नेतृत्व करते हुए कहा कि जो लोग शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। चुनाव से पहले राजनीति दिन पर दिन गहरी होती जा रही है और ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर नियम उल्लंघन के आरोप भी लगा रही है। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि चुनाव आयोग इन सब मुद्दों को लेकर कैसे संभालती है। चुनाव आयोग से जुड़ी इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।